तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सुधीर और उसके भाइयों ने मिलकर बहुत बड़ी भूल की है, लेकिन वो सब भूल जाओ, तुम दोनों अच्छे से रहो। मुझे लगता है हम लोगों को यहाँ नहीं बैठना चाहिए, हमें बाहर चलना चाहिए। ये दोनों है ना, ये फैसला इन्हें प्राइवेट में लेने दो। चुटकी बजाते ही ये प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगी, है ना बेटा? हम बाहर जाते हैं। डैडी, क्या है? अंकल, कोई भी मुझ पर हाथ उठाएगा तो मेरा भाई उसे छोड़ देगा? बताइए। बेटा इसमें सुधीर की क्या गलती है? कोई घर से जाने को बोले तो जाना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल सही, जाना ही वो पड़ेगा। प्रिंसिपल दावत देकर हमें जूता मारा है उसने। वो कॉलेज कैंपस में ये सारी चीजें कॉमन है, पुलिस केस ये सब चलता ही रहता है। मेरे दुश्मन बेकार में लड़कियों का केस मुझ पे डालकर मेरा नाम खराब करने की कोशिश करते हैं। राजनीति में तो ये सब चलता ही रहता है। हाँ। सच्चाई पूरी तरह जाने बिना दूसरों पर यकीन नहीं करना चाहिए। वही तो मैं समझा रहा था इसे। हेलो, कहाँ हो तुम? शिवराम जी के घर पर हूँ। कौन है सुधीर? 1 मिनट, अंकल को देता हूँ। गिरी। हाँ गिरी। एसपी, तेरी लड़की के आशिक को सबक सिखाने का ही मौका है, वो यहीं पर है। चमका दो क्या? मेरी बात सुनो, तुम जलती हुई आग में घी डालने का काम कर रहे हो। मेरी बेटी मुझसे पहले ही दूर जा चुकी है। तुम्हारी वजह से अगर उसकी जान को कुछ हो गया और उसे पता चल गया तो सारा मामला बिगड़ जाएगा, समझ रहे हो ना? तो मेहरबानी करके जब तक मैं कुछ ना कहूँ तब तक तुम शांति बनाए रखो। मुझे भी उसे इस दुनिया से बाहर भेजना है, लेकिन सही समय देखकर। ठीक है छोड़, जब मारना है बता देना। कृष्ण, अनफॉर्चुनेटली दोबारा इस जगह पे जिंदा लौट आओगे उसकी कोई उम्मीद नहीं है। आई एम सॉरी। तुम्हें कुछ होने से पहले हम दोनों का मकसद एक है, इसलिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें कदम उठाना होगा। चलिए। हेलो गिरी। हेलो शिवराम, उसे इतना मारो कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। ऐसी जगह ले जाओ उसे, उसकी लाश का किसी को पता ना चले। लाश का ठिकाने लगा देना, पैसा जितना चाहो मिलेगा। देखो गिरी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसे मैं संभाल लूंगा। तुम फिलहाल अपने भाई पर ध्यान दो। ओके ओके? ठीक है, काम होने के बाद फोन करना मुझे। जय हिंद सर। इंस्पेक्टर कहाँ है? राउंड पे गए हैं सर। सर। अच्छा सुनो, एफआईआर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिलहाल मुझे जरा अपना काम कर लेने दो। हाँ जी सर। तुम लोग जरा बाहर जाओ। ओके सर। उसके बाद हम एक ग्रैंड पार्टी रखेंगे। ठीक है सर। बहुत दिनों से मेरे हाथ पांव में खुजली हो रही है, आज खीर के साथ इडली और सांभर एक साथ खिलाना पड़ेगा। क्या रहे हो? मारो इसको। मारो इसको। गुरु, तुम्हें अदमरा करके दूसरी जगह शिफ्ट करके खत्म करने का प्रोग्राम है गुरु।
ये पागल है साहब, इसको हॉस्पिटल पहुंचाइए, वरना आप लोगों का राम नाम सत्य करके पिंडदान करवा देगा। क्यों अपनी चिता तैयार करवा रहे हैं साहब? कोई मुझे बचाओ, बचाओ कोई मुझे। चलो, आज साहब की जान बच गई है, वरना पिंडदान हो जाता। हाँ बोलो। क्या हुआ ऐसे पे? अरे यार तुम जो कह रहे हो सही है, लेकिन मैं क्या करूं? ये सच में बहुत बड़ा पागल है। इसे संभालना किसी एक के बस की बात नहीं है। मैं उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। क्या कहा? हॉस्पिटल ले जा रहे हैं? उसे ट्रीटमेंट देने के लिए? ऐसे पे कहीं तो पागल तो नहीं हो गया? अरे यार फिक्र मत करो। तुमने जैसा सोचा है ना, सारा काम मैं उसी तरीके से पूरा करूंगा, ठीक है? गाड़ी चुपचाप मेरे हवाले कर दो, ये अच्छा रहेगा। क्यों? इस तरफ क्या होगा? चलो जल्दी। चलो जल्दी 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 जल्दी। कम ऑन मूव मूव मूव, कम ऑन। चाबी नहीं है सर। डैम इट। हाँ कृष्णा, इस वक्त तुम कहाँ हो? मैं इस वक्त व्हाइट फील्ड के पास हूँ, मेरे जीजा के दोस्त के घर में। तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, इसलिए फोन किया है। इस वक्त मैं अकेला ही उनका दुश्मन नहीं हूँ, तुम भी हो। तुम्हारे लिए सबसे सेफ जगह तुम्हारा घर है। भगवान के लिए तुम किसी भी तरह से वहां से निकलो। नहीं कृष्णा, वो लोग मुझे। बातों में वक्त बर्बाद मत करो सुहाना, जल्दी से निकलो। कोई इमरजेंसी हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। कृष्णा, क्या समझता है वो हमें? हम उसे पागल दिख रहे हैं क्या? कहाँ है वो? ऐसे पे कहाँ है वो? तूने उसे भगा दिया ना? मर्दानगी सिर्फ हम जैसे मर्दों के पास होती है। तुम जैसे नामर्द तो सिर्फ बीवी की चूड़ियां पहन के बैठते हैं। जबान को लगाम दे के बात कर। नहीं तो क्या कर लेगा? क्या कर लेगा तू? जब जब तूने जो भी मांगा हम फेंकते रहे, फिर भी तूने धोखा दिया, और फिर तूने उस कमीने को हॉस्पिटल ले जाने के बहाने भगा दिया। वो किधर है? तेरी बेटी, इसकी होने वाली बीवी, उसे भी भगा दिया क्या? हमारी फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ने का जो सपना देखा था ना, वो आज ही खत्म हो गया, समझ लो। ये मत सोचना कि अब तेरी बेटी तुझे जिंदा मिलेगी।
उससे सूद समेत अपना हिसाब वसूल करूंगा। ए, चल छोटे। क्या हुआ देख लिया ना, बेटी से ज्यादा वो लोग प्यारे थे ना, उसे घर से भागने के लिए तुमने मजबूर किया। ये सब तुम्हारी करनी का फल है, अब भुगतो।